वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही करा जैसा हमने कहा था, और रोज की तरह आज फिर से अच्छा प्रॉफिट बनता नजर आया हुआ। अगर आपने काम करा होगा गैप अप के बाद फिर जो लेवल्स थे वो काम करते नजर आए। आई होप आपने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, और नहीं बनाया तो आज के लेवल्स को नोट करिएगा, बन जाएगा। कल भी एक अच्छा गेम होता हुआ नजर आ रहा है, मूवमेंट बड़ा होगा, आज से भी शायद बड़ा कल का खेल है। डेटा ये बता रहा है कि अभी भी जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है उन्होंने अभी तक कवरिंग नहीं करी है, और अभी भी वो शॉर्ट बने हुए हैं। और दूसरे भी कई कारण हैं, जैसे कि आज किसी भी इंडेक्स में एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी कल का हाई या लास्ट 2 डेज का जहां से फॉल शुरू हुआ उसका हाई नहीं पार किया, पार छोड़िए टच भी नहीं किया है। और भी कई चीज़ें उनको दिखाऊंगा। हालांकि पैसा लगा है और बाइंग अच्छी हुई है और मार्केट में दम आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या अभी खतरा टल गया है और फॉल खत्म हो गया? नहीं, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। क्या कह रहा है डेटा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, आज जो है ना, सबसे अच्छी बात यह है कि आज भाई अपना जो विक्स है वो कूल ऑफ हुआ, अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ। ठीक है, कल कितने में था? 18.74 पे था। कल ये सिर्फ 8% टूटा था। आज फिर से ये टूटता हुआ नजर आया 13.71%, और आज क्लोज हुआ है 16.17 पे, जो कि एक खतरे से निकलता हुआ लेवल है। अभी भी खतरे में ही है हालांकि, लेकिन वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और ऑप्शंस में पैसा बनेगा। इसका मतलब ये है, सीधी सी बात तो ये है। बट ये कूल ऑफ हो रहा है, होना चाहिए था 42%, एक ही दिन में बढ़ गया था 43%, तो वहां से ये काफी कूल ऑफ हो गया है। ये है अच्छा साइन। दूसरा अच्छा साइन भाई, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छी चल रही है। आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई, और 1967 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं आज सेंसेक्स में, और रेड में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 390 रह गए, जो कि कल 1550 थे रेड में बंद होने वाले शेयर, और ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 812 थे, जो कि आज 1967 हो गए। तो ये है स्ट्रेंथ के साइन। इसके बाद की बात, एफआईआईज और डीआईएस का डेटा भाई आज अच्छे से पॉजिटिव दिख रहा है। कल तक जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि 100-200 करोड़ की एक्स्ट्रा सेलिंग हो रही थी, और डीआईएस जो बाइंग कर रहे थे वो थोड़ी कम थी। लेकिन आज जो है एफआईआईज ने जो सेलिंग करी है उससे करीब 500 करोड़ की ज्यादा की बाइंग डीआईएस ने करी है। जैसे कि आज एफआईआईज ने 3314 करोड़ का माल बेचा, और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग जो करी है वो 3801 करोड़ की है। तो डीआईएस एक्टिवेटेड हो गए, ये तो साफ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। हालांकि ये 2 दिन से पहले भी बाइंग कर रहे थे, लेकिन जितना सेल ऑफ हो रहा था उससे कम कर रहे थे, लेकिन आज सेल ऑफ से ज्यादा बाइंग करी है। तो आज इन्होंने सोचा हुआ था कि मार्केट को ऊपर रखना है, लेकिन अभी जो चीजें बता रहा हूँ आपको वो उनको समझ लीजिए। देखिए, अभी भी हाईज पार नहीं हुए हैं हमारे, ठीक है, जहां से फॉल शुरू हुआ था उसके नीचे ही हैं। शॉर्ट करा है जिन्होंने, वो अभी तक रिकवर नहीं करा, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, और अभी भी वो शॉर्ट बने हुए हैं, और इसकी वजह से ऑप्शन चेन का डेटा सब जगह पे नेगेटिव बना हुआ है, और टेक्निकल्स भी नेगेटिव इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि आज का जो मूव था वो काफी शानदार था, लेकिन आज जो है वो पोजीशंस कैरी करने का दिन नहीं था। सो अभी समझदारी है कि भाई अगर आपका प्रॉफिट कहीं अटका हुआ था तो बुक कर लेना चाहिए था आज। हालांकि अभी जो है मार्केट बहुत कमजोर है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वीक हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है, बट अभी भी और फॉल आता हुआ नजर आ सकता है, और वो स्केरी हो सकता है। अभी जो चल रहा है, देखिए आज जो हुआ सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज लगभग सारे सेक्टर, लगभग क्या सारे ही सेक्टर आज ग्रीन में बंद हुए हैं। आज के टॉप गेनर में सबसे ऊपर था स्मॉल कैप 50, ये 2.98% बढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप 50 में भी अच्छी खासी बढ़त थी, 2.70% की बढ़त। उसके बाद मेटल सेक्टर 2.69% बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये थे टॉप 3 सेक्टर जिनमें गेन हो रहा है, और ये तीनों जेन्युइन सेक्टर हैं और यहाँ पे पैसा लगा है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो मिड कैप सिलेक्ट, जो ऑब्वियसली मिड कैप 50 और स्मॉल कैप बढ़ रहे थे, तो उसका नतीजा 2.59% बढ़ता नजर आया। मीडिया सेक्टर 2.57%, फार्मा सेक्टर 2.20%, एनर्जी 2.17%, हेल्थ केयर 2.01% बढ़ते हुए नजर आए, और ये थे वो सेक्टर जो 2% से ज्यादा बढ़ते नजर आए। हालांकि इसके बाद 1% से ज्यादा मगर 2% से कम बढ़ने वाले सेक्टरों में रियलिटी 1.83%, एमएनसी 1.74%, ऑटो 1.70%, इंफ्रा सेक्टर 1.63%, एंड गुड थिंग आईटी सेक्टर भी आज 1.47% बढ़ता नजर आया। अब इसके बाद अगर बात करें तो आज
फाइनेंशियल शेयरों में एक ठीक ठाक सी बढ़त थी, जिसमें कि बैंक ने 0.74% की बढ़त ली है और PSU बैंक्स 1.46% और प्राइवेट बैंक्स 0.48% बढ़ते हुए नजर आए, जिसके नतीजतन आज ठीक ठाक सी बढ़त थी। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज 1.39% बढ़ गया, डिस्पाइट के बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर दिख रहा था आज। और इस तरह से अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज जहाँ क्लोज हुआ है ना, वो ठीक ठाक सा लेवल है और ये बॉर्डर पे हुआ है, ये अभी भी धोखा दे सकता है, बहुत खतरनाक डेटा अभी भी बना हुआ है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। कल का दिन क्या अच्छा होगा या दोनों तरफ का मूव होगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 50,119 पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, 370 पॉइंट का गेन है, 0.75% बनता है जो कि, और ये काफी कम है। क्यों कम है? वैसे तो ठीक ठाक है भाई, लेकिन कम कहां से है? कम ऐसे है कि भाई जब निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ गया आज, तो बैंक निफ्टी को उससे कहीं ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। ये है कमजोरी का साइन। आमतौर पे अगर निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ता है तो बैंक निफ्टी को 1400-1500 पॉइंट बढ़ना चाहिए। दैट इज इन सिंक। तब मतलब है कि रेलगाड़ी के सारे पहिए एक साथ एक तरफ चल रहे हैं और डायरेक्शनल मूव है। ये डायरेक्शनल मूव नहीं है, सो इसलिए बी वेरी कॉशियस। आज जो है निफ्टी कितना बड़ा है? 304 पॉइंट्स, 24,297, मतलब 300 मान लीजिए पे क्लोज हो गया। लेकिन इसने बड़ा गैप अप किया और उसके बाद जो मूवमेंट किया वो थोड़ा छोटा था, 152 पॉइंट्स का। लो जो है आज 24,184 का मारा और हाई जो है वो 24,337 का। तो 24,337 पे इसने क्लोजिंग देनी, मतलब हाई मारा और वहां के पास ही क्लोजिंग दे दी है 300 पे। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है अगेन। बट अभी भी भाई, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई पार नहीं हुआ, जो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूं वो देख लीजिएगा, तो ये चिंता का विषय है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज रेंज जो है वो बहुत छोटी हो गई है। रेंज सिर्फ 510 पॉइंट की थी और ये इंडिकेशन है, वो भी तब जब आज इसकी एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन इतनी छोटी रेंज में बैंक निफ्टी ने काम करा है, इसका मतलब गेम आज भी तैयार किया गया है। आज जो इसने लो मारा वो बैंक निफ्टी ने 49,782 का मारा, हाई 50,292 का मारा और इन दोनों के बीच में आके 119 पे क्लोज हो गया है। तो मतलब भाई अभी नो मैंस लैंड में है। डोजी बना है, वो भी आपको दिखाता हूं चार्ट पे चल के। तो अब ट्रेड कैसे करना? देखिए, ट्रेड के लिए मैं बता दूं अभी क्या स्टोरी है। ये लेवल बता रहा हूं, इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। जब तक इसके नीचे ना आए तब तक भाई समझिए ये अभी भी स्ट्रांग है और ऊपर जा सकते हैं। क्या है लेवल? फ्यूचर के लेवल से नोट कर लीजिए, इनको लिख कर रखेंगे और कल देखेंगे तो बहुत आसान ट्रेड हो जाता है। ठीक है, बाय करूं कि सेल करूं, ये समझना ही सबसे बड़ा मुश्किल होता है रिटेल के लिए। सो वो इससे क्लियर हो जाएगा। तो निफ्टी का लेवल है इंपॉर्टेंट फ्यूचर का 24,313 या 300 मानकर चलिए। अभी कहाँ पे है? 373 पे है। तो हम बात करें 70 पॉइंट लगभग नीचे आ जाए तब ये माना जाएगा कि ये वीक हो गया और ये गैप अप या गैप डाउन से हो सकता है कि क्लियर हो जाए। ऐसा सीन बना हुआ है। ठीक है, कल गैप डाउन हो सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,190 फ्यूचर का लेवल है, जिसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो ये वीक है। अभी कहां पर है? अच्छा खासा ऊपर है 50,400 पे। ये है हिच यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो गेम बनता नजर आ रहा है वो ऐसा कि ये सीधा ही ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बड़ा फॉल नहीं आएगा, 200-250 पॉइंट का फॉल आएगा, ऐसा गेम बन रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक के अलावा बहुत सारी जगह पे खेला जाएगा। फिन निफ्टी बैंक से ही जुड़ा हुआ है। फिन निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,822। इसके नीचे अगर आए तब ये वीक है, अदरवाइज ये अभी बाय ऑन डिप्स है। 22,924 का लेवल अभी है फ्यूचर का फिन निफ्टी के। मिड कैप निफ्टी बहुत स्ट्रांग है भाई, 518 इसका क्रिटिकल लेवल बनता है। 500 मानकर चलिए, 12,500 के ऊपर है तो बाय ही कीजिए। हालांकि अभी 625 पे है, 12,625 तो बहुत ऊपर है। 125 पॉइंट बैंक मिड कैप निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसका दूसरा लेवल बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा, किसके ऊपर बाय और किसके नीचे सेल। तो सेंसेक्स की बात करें तो भाई ये अभी भी थोड़ा सा कमजोर बना हुआ है, 79,890 है इसका लेवल। इसके नीचे आया तो ये कमजोर हो जाएगा और अभी क्या इसके नीचे है? हाँ, इसके नीचे ही है, 79,800 पे है और परसों है इसकी एक्सपायरी। कल इसका गेम तैयार कर लिया जाएगा तो ये और खतरनाक हो जाएगा। अब बाय भी हो सकता है और सेल भी, बिल्कुल तैयार रहिएगा इसके लिए। विक्स आज 2 दिन से घट रहा है, कल फिर बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हालांकि ये बहुत हीटेड अप है तो लेवल शायद कूल ऑफ ही होगा, बट फिर भी ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। अब चार्ट्स पे चल के समझते हैं गेम क्या है। देखिए, जो गेम मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं हुई है वो देख लीजिए। सबसे पहले सारे के सारे इंडेक्सेस में डेली चार्ट लगा देता हूँ आपको। ये डेली चार्ट है,
ठीक है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो भाई देखिए ये है कैंडल्स, ठीक है, ये थी 2 दिन पहले मंडे को, हाई इसका पार नहीं हुआ, ये है गिफ्ट निफ्टी, और लो इसका ये रहा 23,830, ना हाई पार हुआ ना लो, इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल इनसाइड कैंडल, बड़े मूव की तैयारी हो रही है, हुआ नहीं है। ये हो गया गिफ्ट निफ्टी। निफ्टी की बात करें, ये है भाई निफ्टी। निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी को भी देख लीजिए भाई, इसने ना हाई पार करा है ना लो पार करा है, दोनों के बीच में। हालांकि कल की बात करूं तो कल ज्यादा स्ट्रांग था निफ्टी, कल इसने हाई पार कर दिया था प्रीवियस डे के लो ओपनिंग या प्रीवियस डे के हाई का, यानी कि मंडे को सीधा गैप डाउन हुआ और जो हाई मारा उसके हाई के ऊपर चला गया था ट्यूसडे को। लेकिन आज वेडनेसडे को भाई ये मंडे के भी हाई को पार नहीं कर पाए हैं, और डोजी तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से बना है। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई कल इसने हाई ना पार कर लो पार करा था, इसने नीचे की तरफ गेंद तोड़ा था। लेकिन आज की बात करें तो भाई ना हाई टूटा है ना लो टूटा है, और ये भी डोजी टाइप की कैंडल बनी है। हालांकि ये बुलिश डोजी है बैंक निफ्टी में, और ये साइन दिखा रहा है कि ये कंट्रोल करना चाहता है गेम को। लेकिन भाई आज एक्सपायरी थी, अब आज तो इसने कंट्रोल नहीं करा, तो भाई कब करेगा, कल परसों हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई इसमें ट्रैपिंग चल रही है, क्योंकि भाई एक्सपायरी के दिन गेम डिसाइसिव होना चाहिए। एक्सपायरी के दिन गेम डिसाइसिव नहीं हुआ और किसी और दिन होगा, तो इसका मतलब किसी और इंडेक्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला जाएगा। और अभी क्योंकि ऑप्शन चेन में डेटा पूरी तरह से नेगेटिव बना हुआ है, सो प्लीज बी केयरफुल, दोनों तरफ जा सकता है। अब बात कर लें बाकी के भी इंडेक्स की, तो भाई देखिए फिर निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। ये देख लीजिए ना हाई पार हुआ ना लो, और अच्छा डोजी बना है, और है मिड कैप निफ्टी जिसमें दम, उसको देखते हैं। खैर उससे पहले सेंसेक्स देख लीजिए, सेंसेक्स में भी देखिए सेम टू सेम स्टोरी है, ना हाई पार हुआ है ना लो पार हुआ है। 3 दिन से जो गेम है वो तैयार हो रहा है, और इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद अगर गेम तैयार हो रहा है तो यार देखो पैसा लगता है, धीरे धीरे लगता है, धीरे बढ़ती है मार्केट, ये बात सच है। फॉल्स तेज होते हैं, रुकते नहीं है, तो होने चाहिए, वो हो रहे हैं। लेकिन ये ना तो लो तोड़ा ना हाई तोड़ा, इसका मतलब क्या है कि गेम फिर से आगे के लिए तैयार हो रही है। सो केयरफुल रहिए, फिर बोल रहा हूं मैं आपको। और जो मैंने अभी आपको एफआईएस का डेटा दिखाया वो तो आपने देख ही लिया है। एफआईएस जितना सेल कर रहे थे उन्होंने सेल कम कर दिया हालांकि, लेकिन फिर भी खासा है यार, 3,000 करोड़ से ऊपर। और अब बाई डीआईएस का बढ़ गया, अगर ये और ज्यादा बाइंग करते हैं तो भाई 3 साल से मार्केट को बचाए बैठे हैं, ये फिर अब आगे भी बचा देंगे। तो वो इंतजार करना। अब ये है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी इज द ओनली वन जो 2 दिन से लगातार हायर लोज हायर हाइज का पैटर्न बना रहा है, और आज इसने क्लोजिंग दी है दोनों दिन के हाई के भी ऊपर, और जो कैंडल बनी है ये भी बहुत अच्छा स्ट्रांग बुलिश डोजी है, और इसी तरह का कैंडल बना है बैंक निफ्टी में। अब ये तो क्लियर हो रहा है कि ये बुलिश है मिड कैप, तो भाई अगर यही गेम वहां पे है बैंक निफ्टी में तो फिर वो भी ऊपर जाना चाहिए, और ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। बट खैर इसको कंफ्यूज ना करते हुए अपन तो सिंपल ट्रेड करते हैं, अपना लेवल देखेंगे उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो कल आपको मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो देख लीजिए। मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी देखना है आपको। गिफ्ट निफ्टी अभी जहां भी हो, कल अगर सुबह आपको मिलता है ट्रेड करता हुआ, अभी कहाँ है 24,360 पे, अगर ये कल 24,340 के ऊपर ट्रेड करता है, इनफैक्ट 340 नहीं यार, मैं बोलूँगा 340 से 250 का एरिया, ये वो एरिया है जो कि असल में ना ट्रैप जोन है। यहीं पे लाकर गेम को फंसाया जा रहा है और फिर यहाँ से गिराया जा रहा है। आज ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है अभी 10 पॉइंट, लेकिन अगर ये कल सुबह तक इसके नीचे आ जाए तो हैरानी की बात नहीं है। तो इसमें जरा सावधान रहिएगा। अगर ओपनिंग होती है गिफ्ट निफ्टी की एट द टाइम सवेरे हमारी मार्केट की ओपनिंग के टाइम पे 24,250 से 340 के बीच में या 350 के बीच में, तो भाई इंतजार कीजिएगा। पहले 15 मिनट बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा, ट्रैपिंग होगी, जो भी दिखाई दे रहा होगा उससे पलटते नजर आएंगे। हालांकि अगर 250 के नीचे खुल जाता है गिफ्ट निफ्टी, जिसकी की पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये कहानी वीकनेस की है और बियर्स कंट्रोल में। यहाँ तक समझ में आया, ओपनिंग से पहले देखना। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है भाई, देखिए निफ्टी के ट्रेड की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा ट्रेड है। आपको भी क्या करना है, देखिए यहाँ पे डोजी बन रहा है, क्लोजिंग हुई है, हाई को पार नहीं करा है, अभी 24,300 मान लीजिए, 380 तक यहाँ भी ट्रैप है। अगर इसको पार कर ले तो बाय की ट्रेड बिंदास ले लीजिएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट आती है लेवल पार करने पर, यह भी ध्यान रखिएगा। एक बारी में झटके से ऊपर जाता है तो फिर टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है लेवल को, तभी बाय करना चाहिए, नहीं तो वो रिवर्सल भी यहीं से आएगा।
अब बात करें अगर जहां पे है वहां से आपने बाय कर लिया तो 380 यानी कि पहली रेजिस्टेंस हो गई, इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस फिर 430 होगी। 430 को अगर पार करा तो फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 24,520-30 का लेवल बनता है। इसको पार करना भाई अभी निफ्टी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर पैसा लगे, यानी कि पैसा लगे का मतलब एफआईआर ना बेच रहे हो या वो भी बाइंग में आ जाए और डीआईएस भी बाइंग कर रहे हो, या अच्छी खासी बाइंग 2,500-3 हज़ार करोड़ की होगी, तभी इसके ऊपर जाएंगे। और उसमें सेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक सेल कर रहा है, एफआईआर सेल कर रहे हैं, डीएस बाय कर रहे हैं, तो ये नहीं पार होने वाला। और यही है अब क्रिटिकल लेवल, इसके पार जाना मुश्किल है। ठीक है, कल के लिए गेम हो गया। और अगर इसके भी ऊपर चले गए, झटका मारा तो 24,580-90 ये है मैक्सिमम लेवल। अभी इसके पार जाते हुए नहीं दिख रहे हैं, डेटा बहुत नेगेटिव है। लेकिन अगर ये गैप अप होता है बड़ा वाला और उसके साथ शॉर्ट कवरिंग आती है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी बनती है कि शॉर्ट कवरिंग शायद इसको ऊपर ले जाए। लेकिन अभी जो कहानी बन रही है वो अच्छी नहीं बन रही है। लेकिन जो पैटर्न बन रहा है ना निफ्टी में, वो देख लीजिए, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, इसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। ये है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर गया, लेकिन है नेकलाइन पे। अब अगर ऊपर पार कर जाता है तो भाई ये फिर डब्ल्यू पैटर्न, फिर तो ये बल्ले बल्ले बहुत अच्छा मूव देगा। अच्छा मूव का मतलब क्या है, करीब करीब हमारे पास 350 पॉइंट का मूव बनता है बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट का मूव आ जाएगा, अगर प्रोवाइडेड जो बताया मैंने आपको 24,300 280 का लेवल या 350-60 का लेवल पार कर लेता है तो निफ्टी स्पॉट की बात है। लेकिन अगर ये नीचे जाता है तो भाई क्या होगा, तो देखिए यार, नीचे जाने में ना कहानी इसमें है गड़बड़। अगर ये गैप डाउन ही हो जाए तो यार सेल से बचना। कारण क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। इसमें ना खतरनाक गेम बना हुआ है। अगर मान लीजिए गैप डाउन हुआ तो इसका ये लेवल है इंपॉर्टेंट वाला 24,190। ठीक है, 297 पे 100 पॉइंट का गैप डाउन क्या कर सकता है निफ्टी? हाँ, कर सकता है। अगर ये यहाँ पर गैप डाउन होता है तो भाई यहाँ से रिकवरी आ सकती है और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और 2 दिन से प्रॉब्लम क्या चल रही है अभी तक डेटा में हमारे, वो ये कि अभी तक का ट्रेंड जो चल रहा था कई सदियों से, यानी कि कई महीनों से कह लीजिए, तो वो ये चल रहा था कि हम खुलते थे नीचे, गैप डाउन होता था और फिर उसके बाद शाम होते होते तक रिकवर कर लेते थे। काफी दिनों से ये ट्रेंड चला। लेकिन अभी मंडे और ट्यूसडे को ट्रेंड क्या चला है, ऊपर खुले, मतलब गैप डाउन हुआ एट अ पॉइंट और वहां से सीधा फॉल चलता रहा। अगले दिन ट्यूसडे को भी यही चला और आज वेडनेसडे की बात करें तो भाई थोड़ा सा ऊपर बंद हुए हैं हम, जहां पे हम खुले थे वहां से नीचे गए, फिर ऊपर आए और अभी क्लोजिंग वहीं हो गई। तो ये गेम प्रिपरेशन है। दूसरा मैंने आपको इनसाइड कैंडल्स तो दिखाई दी है। ठीक है, तो नीचे का लेवल है आपके लिए 24,180। इसके नीचे अगर जाने लगे तो और कमजोरी आएगी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर आते हैं तो भाई बीच में फिर सपोर्ट ना के बराबर है, 24,160 तक की उम्मीद रख लीजिए। यहाँ पे बचा लिया जाए तो बहुत अच्छा। बायर्स बैठे हुए थे लेकिन 3 बार लेवल टेस्ट हो चुका है। अब कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे दोबारा कोई अटेम्प्ट मारेगा बाय का, अनलेस डीआईएस खुद चाहे बाय करना और मोटा पैसा लगाकर सोच लें, जिसके भी आसार कम दिख रहे हैं। तो यहां से अगर नीचे आता है तो फिर भाई अगली सपोर्ट जो आती है बहुत क्रिटिकल लेवल 23,990, फिर उसके बाद 950 और उसके बाद फिर 900 या 890। ये 3 लेवल हैं। इन 3 लेवल में से किसी भी लेवल पर बाउंस कर सकता है निफ्टी, यहां तक की पॉसिबिलिटी है। और अगर इसके भी नीचे चला गया 890 या 880 के, तो फिर कहानी जो है भाई ये करेक्शन बड़ी हो जाएगी और फिर हमें ना नीचे के लेवल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखने लगेंगे। अगला लेवल सपोर्ट का 23,700, 23,490, 23,340 और 23,286 बनता है। और हम 23,000 को भी टेस्ट कर सकते हैं इन दैट केस। और 23,000 ही नहीं, उसके बाद कहाँ तक जाएंगे कहना मुश्किल है। मैंने अभी आपको कल ही डेटा समझाया था, आज फिर से एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए आप उसको। भाई हमने इतनी तेज चाल में सब कुछ पार करा है कि भाई इसमें इतनी करेक्शन आ जाए तो हैरान मत होइएगा। फरवरी में हम कहाँ थे? फरवरी में 16 फरवरी को हमने 22,000 का लेवल पार करा था। उसके बाद जून में 7 तारीख को हमने 23,000 का लेवल पार कर दिया, 27 जून में 24,000 का और 1 अगस्त को 25,000 का लेवल। भाई तो फरवरी से जून 6 महीने में हम भाई 4,000 वाले लेवल पार कर चुके हैं। 22,000, 23,000, 24,000, 25,000। तो भाई करेक्शन भी उसी हिसाब से आएगी। तो मजाक नहीं होता है यार, बहुत तेज चले हैं मामले।
ठीक है। तो अब स्टोरी ये है कि इसके साथ में यहाँ पे करेक्शन खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, ये अभी भी क्लियर नहीं है और अगले 2 दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी तक भाई ऐसे रहेगा। अब सीधे सीधे क्विकली लेवल्स नोट कर लीजिए, गेम आपको सारी समझा दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बता दिए, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स वगैरह के सबके लेवल बता रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए। तो भाई बैंक निफ्टी जहाँ पे है अभी 50,226, अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 347 पे, फिर दूसरी स्टिफ रेजिस्टेंस 490 से 590 का एरिया, इसको पार करना बहुत टफ है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन इसको पार कर लेगा तो बुल्स आर टेकिंग ओवर, ये स्टोरी बनती नजर आएगी। लेकिन बुल्स ने टेक ओवर कर लिया है, ये पता चलेगा 50,800 के ऊपर, 800 से 870 का लेवल है, ये है वो स्टिफ रेजिस्टेंस जिसको पार करना होगा अगर बुल्स को चार्ज लेना है तो। अदरवाइज ये कहानी अभी वीक दिख रही है। और अगर इसके भी ऊपर गए तो 51,000 अगला रेजिस्टेंस है, 51,030 से 51,100, और इसको पार कर गए तो फिर अगला रेजिस्टेंस भाई बनता है 51,280, और उसके बाद फिर 51,600, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस 51,840 से लेकर 920 तक है। ये ऊपर के लेवल हो गए बैंक निफ्टी को। और अगर नीचे आते हैं तो भाई सबसे पहले सपोर्ट तो यही बन जाती है, अभी सबसे पहले सपोर्ट है 50,080, फिर उसके बाद 49,960, और उसके बाद द मोस्ट क्रिटिकल एरिया 49,760 से 640 का एरिया, या 600 ही मान लीजिए। यहाँ पे डिसाइड होगा बुल्स ने कोशिश करनी है या नहीं करनी है, बियर चार्ज ले चुके हैं और गिराने वाले हैं या नहीं। और 50-60 को तोड़ा तो फिर कमजोरी के सीन खतरनाक, फिर अगला सपोर्ट 360, और उसके बाद फिर 100, और उसके बाद फिर 48,840, और उसके बाद 48,600 से 550 का एरिया है जहां पर बैठे हैं बायर्स। प्रोबेबली इस लेवल पे डिफेंस हो जाएगा अच्छे से, और अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर 47,700 भी पॉसिबल है। जिस तरह का डेटा चल रहा है इतनी बड़ी गेम हो सकती है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। अगर फिन निफ्टी असल में तो कॉपी पेस्ट चल रहा है बैंक निफ्टी से, तो इसको उसके साथ मैच करके चलिएगा। हालांकि जहाँ पे ये है वहाँ पे बहुत नज़दीक में सपोर्ट है, अभी 22,800 पे है, और 800 ही इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 800 के ऊपर होना तो सेल से बचने की कोशिश करना, तब ये भी डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए चलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऊपर जाता है तो 22,940 से 50 का एरिया, और अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर 23,050 का एरिया रेजिस्टेंस है, और उसके बाद बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है 23,110 से 140 का एरिया, और उसके बाद फिर 23,230 से 250 का एरिया। और अगर इसको भी पार कर गए तो फिर भाई क्रिटिकल मोस्ट क्रिटिकल लेवल शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 23,410, और उसके बाद फिर बड़ा वाला जोन जिसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, फिर बता रहा हूँ, ये अभी भी कायम है, इसको पार करना आसान नहीं होगा फिर निफ्टी के लिए। वो है 23,460 से लेकर 23,700 का एरिया। ये अब आने वाले टाइम में कब पार होगा इज अ बिग क्वेश्चन। इसको पार कर लें तभी हम फिर से अगली बुल रन रैली की बात कर सकते हैं, नहीं तो अभी भाई कहानी जिगजैग और साइडवेज और नीचे की ही ज्यादा दिख रही है। अब नीचे की बात कर लेते हैं जिसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अगर फॉल आता है तो 800 को तोड़ा तो भाई देखिए, या गैप डाउन ही हो जाए तो नीचे सबसे पहले सपोर्ट 650, इसको तोड़ दिया तो मोस्ट क्रिटिकल एरिया फॉर टुमारो इज 22,520 से लेकर 480 का एरिया, और इसके बाद झटका मारे सिर्फ विक बनाते हुए एकदम वापस बाउंस करे तो वो 420 का एरिया। और यहां तक उम्मीद है कि वापस बाउंस किया जाएगा, कोई पैसा लगाएगा, डीआईएस बचा लेंगे। लेकिन अगर ये लेवल टूटा ना, 10-15 मिनट आधा घंटा भी नीचे ट्रेड करा तो ये वीक हो गया है। फिर अगला लेवल 22,190, 22,000, फिर 21,860, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और सपोर्ट यहाँ पर भी नहीं मिली अगर 860 पे, तो ये ओपन हो जाएगा 21,530 के लिए, और उसके बाद 21,300 के लिए। अब दिखता है भाई मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में दम दिख रहा है, लेकिन अगर ये कल बाय करना हो तो भाई इसको पार करने दीजिएगा लेवल 12,580 का। 580 से 600 का एरिया
कंसिडर टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको पार करेंगे तो और ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो ये साइडवेज जा सकता है या थोड़ी सी करेक्शन फिर से दिखा सकता है। इसमें अभी पैटर्न स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा वाली कहानी है भाई। जब सब कुछ बाकी नेगेटिव है तो क्या ये भी चलेगा या इस पर भी प्रेशर आ जाएगा, वो देखने की बात होगी। लेकिन अगर इसने 600 से फिर 640 अगला रेजिस्टेंस ये पार कर लिया तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बुल्स के हाथ में। और फिर 700 से 730 का लेवल, उसके बाद फिर 790 और उसके बाद फिर 826 और उसके बाद 890 और उसके बाद फिर 930 और उसके बाद फिर 970। ये एरियाज हैं ऊपर के जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और नीचे की अगर हम बात करें तो इसको सेल करने से भी बचिएगा जब तक ये 12,530 या 20 के लेवल को ना तोड़ दे। ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। और गैप डाउन हो जाए इसी के पास या इसके नीचे तो इसको देख लीजिएगा, जैसे इसको तोड़ें तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगर इसके नीचे चले गए या गैप डाउन हो गया तो ये रेजिस्टेंस होगी। और अगला लेवल जो है फिर उसके बाद 12,480 का है सपोर्ट का, और उसके बाद फिर 12,400 और उसके बाद अगली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 327 पे है और उसको भी नहीं डिफेंड किया तो फिर भाई कमजोर सपोर्ट से। हालांकि अगर झटका मारे तो इन पे बचा कर विक बनाकर जा सकता है ऊपर 12,270 और उसके बाद 250 और उसके बाद 186। ये हैं वो एरियाज जो कल आते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद गेम हो जाएगी बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इसके बाद फिर फाइनल लेवल फॉर द मिड कैप निफ्टी सपोर्ट का, जहाँ बायर्स अच्छे से बैठे हैं, जिसके नीचे जाने नहीं देंगे। अब ऐसा अभी तक तो ये बना रखा है इसने और जाने भी नहीं दिया गया है। वो लेवल है 12,168 से लेकर 12,100 का एरिया। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बननी चाहिए और यहाँ से जरूर प्राइस रिएक्शन देगी। अगर और भी नीचे जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ प्राइस रुकेगी, कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और फिर डिसाइड करेगी किस तरफ का अगला मूव होगा। लेकिन अगर इसने 12,094 को भी तोड़ा तो फिर भाई ये अगले लेवल खतरनाक है, 11,770 तक के लिए ओपन हो जाएगा। आई होप ना हो। अब सेंसेक्स का है, कल गेम बहुत खतरनाक होगा, परसों गेम बनानी भाई इनको, इसके लिए यहाँ पे गेम करते हुए नजर आएंगे। तो सेंसेक्स के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले क्रॉस करना होगा 79,830 का। अभी कहाँ पे है 470-80 पे, तो खासा गैप है, 400 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होगा, अदरवाइज ये नीचे के ही प्रोग्राम में दिख रहा है, कमजोरी के साइन है बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है। और हाई वाली स्टोरी तो मैंने बताई थी, इनसाइड कैंडल अभी तक हाई पार नहीं हुआ है। तो भाई अगर ये इसके ऊपर जाता है, यानी कि अभी 480 है, यहाँ से ऊपर जाता है तो वैसे पहली सब रेजिस्टेंस 630 पे, फिर दूसरी रेजिस्टेंस 850 पे है और 850 को पार करेगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि उसके बाद 80,055 तक चांसेस आर के वापस नीचे गिर सकता है, लेकिन अगर इसको पार करा तो फिर ऊपर के चाल में मजबूती है। अगला लेवल 300, फिर 544 के बाद 710, फिर उसके बाद 830 के बाद फिर 81,060 यहाँ तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद 280 भी आ सकता है, 81,280, लेकिन इसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है इसके लिए। यहाँ तक की गेम अगर बात करें तो लगभग 800 पॉइंट की गेम हो चुकी होगी थक गया होगा, तो इसके आगे जाने के चांसेस कम है अभी फिलहाल कल तो। बाकी भाई अगर चला गया ना यहाँ तक भी क्लोजिंग दे दी तो बहुत मजेदार हो जाएगा। फिर जो है फिर नई रैली की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन ये होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। कल वीकनेस के दिन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे साइंस। तो अब नीचे की बात कर लेते हैं जिसके चांसेस दिख रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो 480 से नीचे टूटता है तो सीधा 220 230 पे आके सपोर्ट मिलती है। इसको अगर डिफेंड कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये नीचे की तरफ चल पड़ा है और फिर ये अगला लेवल 78,850 तक आ जाएगा और उसके बाद फिर 78,560 और उसके बाद फिर 78,280 और ये है वो फाइनल लेवल। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर करेक्शन और बड़ी हो जाएगी और बड़ा वाला फॉल और दिखा रहा है ये। फिर उसके बाद ये कम से कम 2,500-3 हज़ार पॉइंट और छोड़ता हुआ नजर आ सकता है। कहाँ जाएगा ये कल ही पता चलेगा, या जब जाएगा तभी पता चलेगा। ये फिर इसके नीचे फिर डीप ब्लू सी है, तो क्या मारेगा ये। विद दिस भाई आई कंक्लूड दिस वीडियो। और संडे वाली क्लास देख लीजिएगा यार, जो शेयर के बारे में जैसा जैसा बोला था बिल्कुल वैसा वैसा होता जा रहा है। सिर्फ मतलब हमने 50 से ज्यादा 60-70 शेयर उस समय वहां पे एनालाइज करे थे लाइव में, और सारे शेयर परफेक्टली चलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई उसी क्लास को रोज देख लीजिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, और उनके लेवल्स के हिसाब से बाय करते रहिए और उसके साथ प्रॉफिट बनाते रहिए, रोज बन रहा है।
बाकी और दोबारा क्लास अटेंड चाहते हैं तो हर संडे को होती है भाई, आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, so that you get the notification of the next class किस टाइम पे हो रही है. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.